इसका इलाज क्या है, क्यों नहीं हो रहा है ये काम? टेंडर न होने की वजह से ये काम रुका है। अभी लोग शिकायत कर रहे थे कि गटर भी बराबर साफ नहीं हुआ, लोगों के घरों में पानी में जा रहा है। वो गटर सफाई मतलब बहुत हलगर्जीपना उसमें हुआ है। अभी तो सब है ना, जनता और क्या उम्मीद करे? काम यहाँ ये एरिया में कुछ हुआ नहीं। कितना समय जाएगा अभी ये हालात में? लोग कितना दिन और झेलेंगे, आपको क्या लगता है? अभी टेंडर प्रोसेस में जल्दी करी है। ऐसा हमने अप्पा और दादा से बात की कि यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उससे कब लोगों को छुटकारा मिलेगा? जल्दी हम लोग महानगर पालिका से फंड लेकर आएंगे और रास्ता बनाएंगे। इस समय हमारे साथ यहाँ के नगर सेवक हैं और नगर सेविका मैडम भी हैं यहाँ पे। हम उनसे बात करेंगे, यहाँ की जो परिस्थिति है वो परिस्थितियों पे बात करेंगे। पंकज दादा पाटिल सर हमारे साथ है। सर बताइए, यहाँ की जो परिस्थिति है क्यों नहीं बदल रही है? नाला सुपारा का सबसे घटिया तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा दयनीय परिस्थिति है लोगों की। यहाँ के टैक्स पे बेचारे रो रहे हैं। नहीं, परिस्थिति खराब है। जो अतिवृष्टि हुआ पिछले 10-15 दिन में, जो बारिश हुआ उसके वजह से रास्ते खराब हो गए। गटर की व्यवस्था खराब होने के कारण रास्ते भी खराब हुए। परिस्थिति खराब ही है, ये मैं खराब है सर। इसका इलाज क्या है, क्यों नहीं हो रहा है ये काम? नहीं, ये MMRD के माध्यम से पिछले आपने देखा रहेगा, लोकनेता ईदन ठाकुर अप्पा ने ये जो रास्ता था सोपारा फाटा से निर्मल तक और दोनों बाजू गटर, ये पास हुआ है। मतलब प्रशासकीय मान्यता मिला है, लेकिन टेंडर न होने की वजह से ये काम रुका है। ये इसके पहले जिला परिषद का रोड था, ZP का, और उसके बाद में ये अभी 2 साल पहले ये महानगर पालिका में हस्तांतरित हुआ है। और MMRD के माध्यम से ये रास्ता और गटर दोनों पास है। ये मैं यही काम सर यहाँ पे गटर बनाया था अंदर, अभी लोग शिकायत कर रहे थे कि गटर भी बराबर साफ नहीं हुआ, लोगों के घरों में पानी में जा रहा है। नहीं, गटर सफाई ये साल जो गटर सफाई का काम है वो नया टेंडर हुआ, उसके वजह से थोड़ा वो गटर सफाई मतलब बहुत हलगर्जीपना उसमें हुआ है। तो ठीक है सर, आप लोग नगर सेवक हैं, यहाँ पे आमदार हैं, मेयर हैं और इसके अलावा महायुति की सरकार भी है और विपक्ष के नेता भी हैं, है ना? होता ना पहले कि हमारे पास पैनल नहीं था, कोई सवाल करने वाला नहीं था, तो अभी तो सब है ना, जनता और क्या उम्मीद करे? अभी देखो, अभी हम लोग को चुन के आके 5 महीना ही हुआ है। जो भी प्रोसेस पिछले 5-5.5 साल में प्रशासकीय राजवट, उसमें काम यहाँ ये एरिया में कुछ हुआ नहीं प्रशासकीय राजवट में। इसके लिए हम जो आने वाले दिन है उसमें ये काम सब प्रोसीजर में डाला हुआ है। जो भी ये तो मेन रोड का तो MMRD के माध्यम से होने वाला है, लेकिन अंदर के जो भी गटर है, रास्ते है, वो हमने सब महानगर पालिका ये जो मेन रास्ता है सर, ये मेन रास्ते पे आप देखिए सुबह से लेकर शाम तक ट्रैफिक जाम है। वसई की एक सड़क थी जिसमें मैंने चालू किया था, उस पर स्नेहा देवी पंडित ने लेटर दिया, उसकी क्या होगा आपको मालूम है। अभी स्थिति यहाँ की जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, आप नगर सेवक हैं, ये बजट आपका नहीं है, ये MMRD है या फिर, लेकिन तो भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों की जवाबदेही लोग पूछते तो है। जवाबदारी है, जरूर हमारी जवाबदारी रहेंगे। हमने महानगर पालिका में लेटर भी दिया है, महापौर साहब को भी लेटर दिया है कि जो स्पॉट है, जिधर पानी भरता है, उधर उतना पॉकेट तो फिलहाल कंक्रीट का किया जाए। क्योंकि एक ऐसे खड्डे दोबारा ना हो। जब भी MMRD के माध्यम से काम होएगा वो होएगा, लेकिन जो 2-4 स्पॉट हमारे धानीव एरिया में है, जो वाकनपाड़ा में है, वहाँ जो पहाड़ से पानी डायरेक्ट रास्ते पे आता है, उधर सड़क उखड़ जाती है। वो रास्ते में जो पॉकेट है वो कंक्रीटकरण करके, मतलब जो लोगों को समस्या है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। दादा, मेरा सवाल और जनता का सवाल एक ही है कि इसी रोड पर हर साल उसको फिर से खड्डे भरेंगे, फिर खड्डे होते, फिर खड्डे भरेंगे, फिर से होते। तो एक बार ही कंक्रीट बना दे, कम से कम 1 किलोमीटर बना दें तो काम हो जाए, लेकिन उतने बजट को अगर पैसे यूज़ करें। अभी देखिए, ये जो परिस्थिति है वो ऐसी है कि इसमें ये किसको खड्डा नहीं बोल सकते, ये तो पूरा एक बोलते ना नाले जैसा हो गया है। रोड दिख ही नहीं रहे उसमें, और 2-2, 3-3 फीट खड्डे है उसमें। बारिश के पानी के बाद उसमें और कुछ दिखना है, ऊपर से कीचड़ है। मैंने देखा स्कूली बच्चे इसमें से जा रहे दादा। तो ये कम से कम महानगर पालिका को कौन से इंजीनियर हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे करना क्या है? फिर वो इंजीनियर किस बात के हैं? नहीं, इसीलिए मैंने सवाल किया था पिछले टाइम में कि अपने को कंक्रीट करना चाहिए, लेकिन जो MMRD ने माध्यम से पास हुआ रहा है उसका जल्द से जल्द टेंडर प्रोसेस कैसा हो। ये जो हमारे जो वरिष्ठ इंजीनियर है उन्होंने कहा अपन उसके पीछे लगेंगे क्या वो टेंडर कैसा हो और महानगर पालिका भी उसमें पैसा बचत हो और MMRD के माध्यम से काम हो। तो लगभग कब कितना समय जाएगा अभी ये हालात में? लोग कितना दिन और झेलेंगे, आपको क्या लगता है? अभी हमने लोकनेता ईदन ठाकुर अप्पा और सिटी दादा से भी बात की है कि आप ऊपर के लेवल पे राज्य शासन से जल्दी प्रयास करके इस जो काम
प्रशासकीय मान्यता मिला है उसको टेंडर प्रोसेस में जल्दी से जल्दी करिए, ऐसा हमने अप्पा और दादा से बात की। क्या यहाँ पे पंप लगा के या फिर अस्थायी तौर पे कुछ व्यवस्था करके पानी नहीं निकाला जा सकता महानगर पालिका के बजट से? नहीं, पंप तो वाकनपाड़ा में लगाया गया है, इधर पंप के इतना पानी पंप जैसा तो नहीं है, इधर बारिश निकल जाती तो आधे घंटे में पानी सब निकल जाता है। ठीक, ताई आप बोलिए, ये जो परिस्थिति है यहाँ की, आप अभी नई नई नगर सेविका हैं और रहने के लिए तो आप यहीं की हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उससे कब लोगों को छुटकारा मिलेगा? यहाँ के जो लोगों को मतलब छुटकारा मिलेगा कि जल्दी जल्द हम लोग महानगर पालिका से फंड लेकर आएंगे और रास्ता बनाएंगे, तो यहाँ के लोगों को और ये जो छुटकारा। जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कब तक ऐसे मनमानी करते हैं? जनता का पैसा है, वो लोग काम क्यों नहीं करते? अभी हम लोग चुन के आए हैं, इस पे नक्की अमल होएगा। अच्छा ठीक है, मतलब जनता को ये भरोसा है, भरोसा दे रहे हैं। यहाँ के जो नगर सेवक हैं 2 हमारे साथ उपस्थित हैं और साफ साफ जो सबसे ज़्यादा अनुभवी पंकज दादा पाटिल, उनका ये कहना है कि आने वाले समय में 1-2 साल में ये स्थिति से 2 साल नहीं, आने वाले दिनों में ही, अगले बरसात में, अगले बारिश के पहला ये हाल नहीं रहेगा। इतनी अच्छी बात बोली आपने, 1 साल इंतजार करना है और बस 1 साल नहीं, मतलब आने वाले 2-3 महीने में बारिश के जाएंगे, उसके बाद टेंडर हो जाएगा। टेंडर नहीं हुआ तो भी जो कंक्रीट जो स्पॉट है जिधर खड्डे होते हैं वो कंक्रीट हम लोग करके लेंगे महानगर पालिका के माध्यम से, हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के फॉलोअप से हम लोग वो करेंगे। अच्छा, ये आखिरी सवाल है, इसमें जो इन्होंने जो नाले, अभी मैंने देखा इसके चैम्बर पे कम से कम 4-4 फीट ढक्कन ही नहीं है, ढक्कन तो छोड़िए स्ट्रक्चर ही नहीं है, और मैं देख रहा हूँ कहीं उस पर कुछ प्लाईवुड बोर्ड डाला है तो कहीं पे लकड़ा डाला है, लोग उसी पे जा रहे हैं रिस्क लेके, क्योंकि इस पे रोड पे चलने जैसा है नहीं, तो वो अस्थायी तौर पे ढक्कनों को तो कम से कम मरम्मत कर सकती थी। ये नक्की अभी तुरंत वो महानगर पालिका इंजीनियर ने सर्वे किया है, जो भी आप देखे रहेंगे सामने टूटा था वो भी लगाया एक साथ। वो जब भी पानी जाम होता बरसात का तो उसके लिए उन्होंने ये खोद के उधर पानी निकालने के लिए वो खोदा था, लेकिन जल्दी से जल्दी हम वो करवाएंगे। अच्छा, आखिरी लाइन है ये है कि वसई विरार में ये धान्यूबाग का जो रोड का है, ट्रैफिक है, पूरा ट्रैफिक है, लोग खाली इधर आने के लिए तकलीफ में आते हैं। मुंबई की तरफ या गुजरात की तरफ जाने वाला, शहर को जोड़ने वाला एकमात्र ये रास्ता है, तो इस रास्ते पे तत्काल प्रभाव से कब तक लाभ मिल जाएगा लोगों को, इसको कम से कम ये रास्तों पे जाने जैसा स्थिति हो जाए? मैं एक हफ्ते के लिए बारिश कम हुआ रुकेगा तो ये हमारा यही प्रयास रहेगा महानगर पालिका के माध्यम से। हमने यहाँ के जो जूनियर इंजीनियर हो या शहर अभियंता उनको बोला है कि जो खड्डे ज़्यादा बड़े हैं उधर कंक्रीट का काम जल्दी से, महापौर के साथ मीटिंग भी हुआ, सभी शहर अभियंता को बुलाया गया था, सबको ये कहा, आयुक्त तो खुद ये रोड पे 2 बार आके गए, आयुक्त साहब ने खुद सर्वे किया है क्या हमको यहाँ लोगों को कैसा राहत दे, क्योंकि यहाँ रोज़ जाने वाले लोग बहुत है, आप देखेंगे सुबह या शाम को हज़ारों लोग काम पे जाते हैं इंडस्ट्रियल में, तो ये इतना रास्ता चलता है कि वसई का इतना रास्ता नहीं चलता, इधर रहवासी लोग ज़्यादा है, तो उनको कैसा अच्छा सुविधा मिले, यही हमारा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज दादा पाटिल को, बहुत सारे सवालों का आपने जवाब सुना है। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि जैसे ही बारिश थोड़ा कम होगी या फिर जिस तरीके से महानगर पालिका ने प्रस्ताव दिया है, बाद में MMRD दिया है, तो आने वाले दिनों में ये रास्ते का कुछ ना कुछ तो अच्छा होना चाहिए। इस उम्मीद के साथ हम आपकी भी राय जानना चाहेंगे कि इस रोड का अनुभव आपका कैसा है। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, आभार। जुड़े रहें, देखते रहें मेट्रो सिटी समाचार।